हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक इंट्रोडक्शन हुआ था पिछले क्लास में इसका, तो इतना तो बता दिए थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन नंबर, सर्टेन और अनसर्टेन नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ये तो हमने बता दिया था। अब रूल्स इसके क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, एक बार और रिकॉल करा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, हमने एक एग्जांपल लिया था, ये जैसे कोई लाइन है। अब इस लाइन का लेंथ हमें पता है कि 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, पर 8.2 सेंटीमीटर से कम है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 8.1 अगर हम इसको लिखते हैं, तो देखिए ये तो मेरा सर्टेन नंबर हो गया और ये अनसर्टेन नंबर हो गया। हमेशा याद रखिएगा, सर्टेन नंबर जो होता है वो कितना भी हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में, लेकिन अनसर्टेन नंबर हमेशा एक ही होता है। पिछली बार के एग्जांपल में जो बताए होंगे 7.46 वाले में, उसमें क्या था, 2 सर्टेन नंबर थे और एक अनसर्टेन नंबर। इसमें एक सर्टेन नंबर और एक अनसर्टेन नंबर। कॉमन क्या है, अनसर्टेन नंबर हमेशा एक ही है, चाहे उसमें या फिर चाहे इसमें। अब रूल्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उस पर आते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल, सबसे पहले तो सारे नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ऑल नॉन जीरो नंबर्स, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई मेजरमेंट किया है और आपके मेजरमेंट में डाटा आ रहा है 4312। तो इस डाटा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो नॉन जीरो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हमने निकाला, 4। कैसे काउंट किया, देखिए जो नॉन जीरो बोल रहा है, नॉन जीरो यानी ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो। तो ऐसे डिजिट मेरे पास 4 है, तो इस डाटा में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डाटा आता है 234 आता है, ठीक है, 234 यूनिट अगर कोई भी डाटा आता है और इस डाटा में पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, जैसे 234 मीटर्स, मान लीजिए किसी को रोड की लंबाई नाप रहे हो, किसी गली की लंबाई नाप रहे हो, और 234 मीटर आता है। तो 234 मीटर, ये अगर मीटर आता है तो ये आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो नंबर कितने, 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 3। ये तो पहला रूल था। अब सेकेंड रूल आपका क्या कहता है कि जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने जीरो लिया है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। ये आपका इसका एग्जांपल ये है कि जैसे कि नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे मान लीजिए 403, आपने कोई डाटा, कोई मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में आपका डाटा आया 403। तो हमने तो बोला है कि सारे नॉन जीरो, अगर आप इसी रूल पे सिर्फ स्टिक कर जाते हो, इसी रूल पे केवल लग जाते हो, तो फिर आपको इसमें आगे कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे तो जीरो है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा नॉन जीरो डिजिट्स कितने, 1 और 2, तो 2 होते हैं, पर वो तो हो जाएगा रॉन्ग, 2 तो होगा नहीं, 2 तो रॉन्ग, 2 नहीं होगा। आपको एक और रूल क्या है, इसके बाद आता है कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो कितने हो जाएंगे, डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ये सेकंड केस था, सेकंड रूल। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पे, नोट कर लीजिए इसको। थर्ड रूल पे अब आते हैं। चलिए, जो थर्ड रूल है वो ये है आपका,
जीरो एट द राइट ऑफ डेसिमल is significant figure। यानी कि जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट में डाटा पाते हो 123.0, ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, जैसे आप कोई मेजरमेंट ही किए हो तो मेजरमेंट में 123 मीटर लंबाई मानते हैं किसी रॉड की है, और 123 मीटर लंबाई से थोड़ा सा उसका लंबाई ज़्यादा था इस रॉड का, और ये लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि जो आपका स्मॉलेस्ट काउंट होगा उसके किसी एक से कम होगा। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से आप 14 सेंटीमीटर का एक लाइन मेज़र कर रहे हो, और वो लाइन हल्का सा ज़्यादा है और 14.1 से कम है, इतना ज़्यादा, देखिए 14 से तो ज़्यादा है, ठीक है, पर 14.1 से कम है, तो जो आपकी मार्किंग 1 होगी उससे कम आएगा, तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे इन दोनों के बीच में? तो ये जो है क्या हो गया, अनसर्टेन नंबर, और ये आपका क्या हो गया, जैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 14 तो हमें पता है सर्टेन है, यानी फिक्स है कि हाँ यार 14 से तो ज़्यादा है, पर क्या हो रहा है कि जो ये काउंटिंग होती है स्केल पे, इस तरीके से जो काउंटिंग आती है, ये और ऐसे ये ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, ये जैसे मान लीजिए 14 की लाइन है, ठीक है, 14.1 यहाँ पे आ रहा है, तो 14 से तो ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 14 लिखा है, देखिए इससे ज़्यादा है, पर ये 14.1 होता, इससे देखिए कम है ना, इससे कम है, तो ये तो हम फिक्स है कि हाँ 14 से ज़्यादा है, पर 1 से कम है, तो यहाँ पे 1 भी नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ 14.0 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मेरा अनसर्टेन नंबर है, अनिश्चित नंबर है, जिसके बारे में श्योर नहीं है, पर 14 के बारे में श्योर है। उसी तरह 123 मेरा क्या था, श्योर नंबर था, और 0 क्या था, अनश्योर अनसर्टेन नंबर था। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 और ये मिला के यहाँ पे 4। तो यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होते हैं उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। इसको नोट करते हैं इस रूल को। अब एक रूल और है, 0 एट द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल विदाउट एनी इंटीजर इज नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 0 एट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ऑफ डेसिमल से लेफ्ट, इसको ट्रेलिंग भी बोला जाता है, इन जीरोस को ट्रेलिंग जीरो भी बोला जाता है, ये भी नोट कीजिएगा, इनको ट्रेलिंग जीरो भी बोला जाता है। लेफ्ट मोस्ट के इधर अगर डेसिमल हो, और या फिर और लेफ्ट मोस्ट हो किसी नॉन जीरो नंबर एट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ऑफ अ डेसिमल और अ नॉन जीरो नंबर इज नॉट considered as significant figures। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग 0.0024 लिखते हो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है, और नॉन जीरो डिजिट के यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट में 1 2 जीरो हैं, इन्हें तो काउंट नहीं करना। डेसिमल के भी लेफ्ट में ये 1 जीरो है, इसे भी काउंट नहीं करना है। तो यानी कि ये नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका होगा क्या?
24, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या होंगे 2। और जो हमने आपको डेफिनेशन भी बताई, अगर वो आपके माइंड में क्लियर है, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सर्टेन और अनसर्टेन का कॉम्बिनेशन। तो जैसे ये मान लीजिए 0.0024 है, तो 0.0024 का मतलब क्या लिखा जा सकता है, जैसे इसको अगर हम मीटर में या फिर इसको ये मान लीजिए आपको 0.0024 किलोमीटर होता, तो ये किसी लेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लिख दे रहे हैं 0.0024 किलोमीटर, इसका मतलब हम श्योर हैं कि 24 मीटर ही लंबा है, 24 मीटर से ज़्यादा नहीं है। इसमें अनसर्टेन का कॉम्बिनेशन 0 रहा, सर्टेन मेरा 24 है, तो यहाँ पे इन जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए 24 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि श्योर, कि अब श्योर कितना है कि कितना लेंथ है उस रोड का, उस रोड का लेंथ, उस गली का लेंथ 24 मीटर। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 24। अब एक रूल को और हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसी एग्जांपल से, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो 2। 10 के पावर को कभी भी काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर में, वो भी लिखवा रहे हैं। तो देखिए इसमें यही इस रूल का मतलब यही था कि वो जीरो जो डेसिमल के बाद आए और उनके बाद कोई भी नंबर ना हो, इंटीजर ना हो, या फिर किसी ऐसे नॉन जीरो नंबर के बाद आए और लगातार जीरो ही कंटिन्यू करें, कोई इंटीजर ना हो, तो ये काउंट नहीं होते। लेकिन वही अगर यहाँ पे आ जाता 10.0024, तो ये इंटीजर है, इन जीरोस के बाद ये इंटीजर, इसलिए इन जीरो का मतलब है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 6। हमेशा ध्यान देना है कि इधर कोई इंटीजर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई इंटीजर आ जा रहा है तो फिर क्या करोगे आप लोग, उसको काउंट करोगे, ठीक है। अदर देन जीरो, अगर कोई इंटीजर आ जा रहा है तो उन जीरोस को काउंट करोगे, और अगर नहीं आ रहा है तो काउंट नहीं करोगे। ये रूल था। अब सेकेंड रूल लिखो, मतलब इसके बाद वाला नेक्स्ट रूल लिखो कि 10 टू द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 10 आर नॉट कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। हमने बताया भी इसका मतलब क्यों 10 का जो एक्सपोनेंट है उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहा जाता है। भाई बात मतलब तो एक ही हुआ, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाते तो ऐसा क्या है कि इसमें आपके 2 होंगे या फिर 3 होंगे। रीजन क्या है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए सिर्फ एक रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि सर्टेन और अनसर्टेन का कॉम्बिनेशन। तो एग्जैक्टली हमने गली को मेजर किया और मेरी गली 24 मीटर की आई, तो 24 मीटर की आई, यानी कि अनसर्टेनिटी उसमें 0 है, अनसर्टेनिटी 0, और मेरा मेजरमेंट एक्यूरेट है, एकदम प्रिसीजन हो, प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट है। एक्यूरेसी होने के 100% एक्यूरेसी की वजह से हमने क्या किया कि ये जो आपका था कंफ्यूजन, इसको हटाने के लिए हमने एक रूल रख दिया। हमने नहीं मतलब पहले से रखा गया था कि 10 टू द पावर में अगर कुछ होगा एक्सपोनेंट तो उसको कंसीडर्ड नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी कि इसमें भी 2 और इसमें भी 2। चलिए अब इसे भी इरेज करते हैं और लास्ट में आते हैं अब कुछ बेसिक चीज़ ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेलिंग जीरो की बात करते हैं। ट्रेलिंग जीरोस को तो कभी भी ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कभी भी ट्रेलिंग जीरोस को आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कंसीडर करते हो। लेकिन इन केस ऑफ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट थिंग, इन केस ऑफ लेंथ इट इज सिग्निफिकेंट। अगर लेंथ की बात बोले, लेंथ के केस में तो ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर आते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं 2, जैसे देखिए मान लेते हैं कोई डाटा आता है आपका 20,
कोई डाटा आप मेजर करते हो इसमें आता है कुछ भी, आप लोग कोई डाटा में 20 आता है, 20 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, नॉन जीरो, यानी दैट इज 2, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। इस डाटा में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1। लेकिन यही जीरो को तो आपने काउंट नहीं किया, ट्रेलिंग जीरो को, लेकिन अगर यही होता आपका 20 मीटर तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में ये और ये दोनों काउंट होता, कितने हो जाते, 2। ठीक है, यानी यही मेरा मतलब था कि अगर मेजरमेंट की बात होती है तो ट्रेलिंग जीरो आता है, अगर मेजरमेंट की बात नहीं होती तो ट्रेलिंग जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे। अब इसके बाद आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन, मतलब कि आंसर जो है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब तो होता है कि कम से कम होना चाहिए जितना हो। अब कैसे क्या रूल है वो आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।